हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वी आर लाइव नाउ। आज हम करने वाले हिस्ट्री का 9th चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारे हिस्ट्री का, हेरिटेज मैनेजमेंट का रिवीजन। आई होप आप सबने ये वीडियो देखा है। चैप्टर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर था, जिसमें हमने देखा कि हिस्ट्री में कैसे अलग अलग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है एंड हेरिटेज मैनेजमेंट एक पूरा डिफरेंट फील्ड क्रिएट हुआ है, जिसमें जो भी हमारी हेरिटेज यानी जो भी हमें अपने पूर्वजों से चीज़ें मिली है उसे कैसे मेंटेन करे, उसे कैसे कंजर्व करे एंड कैसे प्रिजर्व करे। ये दीज आर द की वर्ड्स। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग मनीष, हेलो। So let's see. आई होप आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर देखा है, टेक्स्ट बुक रीड किया है। हेलो मिस चौबे जी। स्नेहा चौबे ही हमें हेल्प करती है पीडीएफ बनाने में। तो बच्चों जल्दी से गुड इवनिंग। ये भी टीचर है, गुड इवनिंग कर लीजिए मैम को। ये मुझे पीडीएफ बनाने में बड़ी मदद करती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी में भी टाइप करने में मदद की थी इन्होंने। थैंक यू सो मच स्नेहा। हेलो अक्षत, हेलो। सो थोड़ा बात करते हैं चैप्टर के बारे में। इसमें हमने देखा था कैसे लाइब्रेरीज, म्यूजियम, आर्काइव्स, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो हमें हमें हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने में मदद करते हैं। एंड इसमें हम जितने भी अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं हमें, वो सारे कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं एंड उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हो जाती है आपकी, आर्टिफैक्ट हो जाते हैं सारे के सारे। मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट अलग अलग साइट्स बताए थे मेरे ख्याल से, जिसमें हमने लंदन म्यूजियम का मेरे ख्याल से टूर किया था, ऑनलाइन टूर किया था। एंड आई होप आपने वो अलग से चेकआउट किया होगा, वो वेब पेज चेकआउट किया होगा, जिसमें आप लंदन म्यूजियम एंड डिफरेंट अलग अलग म्यूजियम्स को ऑनलाइन देख सकते हो। वहाँ की हर एक मटेरियल, वहाँ के हर एक चीज़ को ऑनलाइन आप देख सकते हो। सो आई होप आपने वो चीज़ देखी होगी खुद से भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो काफ़ी। एंड अगर अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, ओरल सोर्सेस आ जाते हैं हमारे, जितने भी फोक टेल्स है, फोक सॉन्ग्स है, ओके, उसका हमें क्लासिफिकेशन करना है, ओके। एंड फिर रिटर्न सोर्सेस आ जाते हैं हमारे, जिसके अंदर हमारे कॉइन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन से लेके डायरीज, जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे जब आई थी, ब्रिटिशर्स जहाँ पे यहाँ पे आए थे, एवरी गवर्नर, एवरी ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लोग पहले से ही उनकी आदत है डायरी मेंटेन करने की। तो वो डायरी में उन्होंने अपने अपने फीलिंग्स, अपने पर्सपेक्टिव्स और उनके डेली लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारी बातें उन्होंने मेंशन की थी। वो सारी आज के तारीख में हमारे लिए रिटर्न सोर्स का काम करती है। एंड कितने लोगों ने तो बाद में खुद एक किताब भी लिखी थी उनके पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो वो सारा रिटर्न सोर्स में अपने लिए काम करता है। अगर हमें पुरानी पुरानी रिटर्न सोर्सेस और अच्छी तरह से जानने हैं तो वी शुड हैव एन एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ अलग अलग स्क्रिप्ट है हमारे यहाँ पे इतने अलग अलग वेरियस लैंग्वेजेस चले आ रहे हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखी थी हमने, मोदी स्क्रिप्ट देखी थी, पर्शियन स्क्रिप्ट देखी थी। तो ये अलग अलग हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हम लोग रिटर्न सोर्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सके एंड उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करके प्रिजर्व एंड कंजर्व करने में रख सके, राइट। एंड मटेरियल सोर्सेस का भी हमने पूरा देखा था, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स क्या है, उसके लिए अलग से क्या नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए आपको। आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखने आनी चाहिए लास्ट में हर एक चीज में। आपको फॉसिल्स आपको ढूंढने हैं पहले, तो
उसको अरेंज करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, एंड बाद में उसके रेप्लिकाज भी एकदम एग्जैक्ट निकालने हैं, राइट? यस, गुड इवनिंग, हाय धनंजय, हेलो हेलो जाकिर, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द रिविजन सेशन। ये क्या बीच में मैसेज डिलीट है शायद से, सो बहुत फिलहाल कम लोग दिख रहे हैं मुझे। 2 मिनट और वेट करेंगे और फिर वरना हम चालू कर देंगे हमारा सेशन। ओके, 15 एमसीक्यूज बनाए गए हैं, इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज दोनों में ही, एंड ऑप्शंस के साथ आपको देखना है, आंसर करना है हमेशा की तरह। लास्ट चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का ये, हेरिटेज मैनेजमेंट। हमने पूरा रिवीजन कर लिया हिस्ट्री पिछले 2 हफ्ते में ही। आई गेस, आई होप, आई एम नॉट गेसिंग, आई एम होपिंग कि आपने साथ ही साथ अगर पहले नहीं चैप्टर रीड किया होगा तो एटलीस्ट रिवीजन वीडियो के दौरान या एटलीस्ट रिवीजन होने के बाद वो चैप्टर जरूर एक बार पढ़ लिया है या वीडियो देख लिया है। गुड इवनिंग वेदांत। खाना खाया? खाना मैंने अभी, लंच तो हो गया मेरा, डिनर बाकी है बेटा। ईशा, ओके ओके ओके, ईशा है, ओके, नो इशू। अगर कभी कभार मैं आपको जो नाम डिस्प्ले हो रहा है उससे अगर बुला लूँ तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना? ईशा अंसारी जी, राइट? हेलो केशरी, हेलो राहुल। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर एमसीक्यूज। आज हम करने वाले हैं हेरिटेज मैनेजमेंट, रिवीजन बाय एक्सपर्ट क्लासेस। एंड ये मैंने, मेरे दिमाग में काफ़ी लेट क्लिक हुआ कि मैं ये लिख सकता हूँ। टेलीग्राम का आईडी मैंने लिख के रखा है, तो गाइज ये टेलीग्राम का आईडी है पूरा, कैपिटल में एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल / कृष्ण वाडेकर। मेरा नाम लास्ट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि उसके नाम के थ्रू भी आपको सर्च करना इजी पड़े। टेलीग्राम का ग्रुप है ये, जिसमें ये सारे पीडीएफ, जिसके एमसीक्यूज वगैरह जो हम डिस्कस करते हैं रिवीजन सेशन में, वो आपको आसानी से मिल सके। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का हैंडल नेम है ये, एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल कृष्ण वाडेकर। सो आई होप आप सब ने ये लिख लिया है या आप ज्वाइन कर लेंगे इसे जल्दी ही। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लोवरे म्यूजियम इन डैश। लोवरे म्यूजियम कहां पर है ये पूछ रहे। इन डैश वॉज एस्टैब्लिश इन 18th सेंचुरी कॉमन इरा। सेम क्वेश्चन यहां पे नीचे भी टाइप किया गया है। 18वीं शतकातील सीई यानी कॉमन इरा मधील डैश मधील कहां पर है लोवरे म्यूजियम, ये कहां पर स्थापित है? बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही इजी आंसर इसका, सबको आना चाहिए ये। लेट्स सी किसको आता है। वेरी गुड, आई सी आंसर्स, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज पेरिस में है, नाम ही उसका लूवरे। लूवरे इसका प्रोनाउंसिएशन वो लोग ही हमें सही बता सकते हैं। लूवरे, लूवरे, लूवरे म्यूजियम इन पेरिस। सी ऑप्शन लॉक किया जाए। यस, करेक्ट आंसर है पेरिस इज द करेक्ट आंसर। लोवरे म्यूजियम बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट, एंड पहले जो था उससे बड़ा ये, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके बहुत ही वास्ट एरिया कवर किया गया है। एंड इसको बेसिकली आप 1-2 दिन में कवर नहीं कर सकते हो, आपको पूरा हफ्ता उधर जाना पड़ेगा अगर आपको अलग अलग हर एक चीज डिटेल में देखनी है तो। बहुत ही प्यारा म्यूजियम है ये, जरूर देखिएगा। मैंने रियल में तो नहीं देखा, बट मैंने पिक्चरों में देखा है, मूवी में देखा है,
एंड फोटोज में देखा है। सो बहुत ही प्यारा म्यूजियम है ये, ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा इसके वीडियोस या इसके पिक्चर्स। एंड मैंने वीडियो में भी, अपने वीडियो में भी ये फोटोज डाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। Leonardo da Vinci worked under the patronage of Francis I, the King of France, in the dash century. Now, Leonardo da Vinci जो आर्टिस्ट थे, इनकी सबसे फेमस पेंटिंग भी आपको पता होगी। एंड ये बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा इन्वेंटिव, इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हुए अलग अलग, जो मैंने वीडियो में भी बात की थी कि बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशंस इन्होंने किए हुए हैं। ये जो आर्टिस्ट थे, ये जो थे, इन्होंने किंग ऑफ फ्रांस के जो फ्रांस के जो राजा थे फ्रांसिस वन, उनके अंडर काम किया था। पैट्रोनेज यानी उनके अंडर काम किया था उन्होंने। ये उनको, आर्टिस्ट को वो पैसे देते थे अपने लिए काम करने के लिए। तो वो कौन से सेंचुरी में था, कौन से सेंचुरी में था? सेम क्वेश्चन मराठी में भी है। लियोनार्डो डा विंची यानी डैश शतकात फ्रान्सचा राजा फ्रान्सिस पहिला यांच्या संरचनेखाली काम केले। तो कौन सा वो सेंचुरी है आपको बताना है। वेरी सिंपल आंसर, यस, मोनालिसा वॉज द पेंटिंग, फेमस पेंटिंग, जो सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है इनकी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स किए हुए चर्च वगैरह के। एंड द लास्ट सपर करके इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है, जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट का लास्ट जो डिनर हुआ था उनके खास लोगों के साथ, वो बताया हुआ है, वो उसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो काफ़ी फेमस आर्टिस्ट। यस, एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज 16th century B। 16th century is the correct answer। 16th century is the correct answer। याद रखिएगा ये प्लीज, ये बहुत पुराने आर्टिस्ट है, 16th century। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक में ही स्क्रीन में फिट हो जाए, बट ऑप्शंस आप ऊपर वाले देख सकते हो। ये वाला, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। राइट, मुझे भी दिक्कत हो रहा है इसको देखने में। लेट्स एडजस्ट दिस। क्यों पता नहीं कट हो जा रहा है, ये होना तो नहीं चाहिए था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। टेक्स्ट पता नहीं यहाँ पर ये नहीं हो रहा है यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई विल रीड द क्वेश्चन, देखिए आप, ऑनरेबल वर्ड लिखा है वो, सम इशू। लेट मी एक बार मैं फिर से इसको फिर से चालू करता हूँ। ओके, अब मेरे ख्याल से बरोबर हो गया टेक्स्ट। आई होप अभी सब दिख रहा है टेक्स्ट। ओके, राइट, अभी टेक्स्ट बरोबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन एज यू कैन सी, यस, मैंने कर लिया। राइट, ओके, अभी सबको दिख रहा है बरोबर से, अभी मैंने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन, in 1998 common era, the then dash of India honorable K.R. Narayan opened the archives for public। तो ये कौन थे? इंडिया के प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे? कम ऑन, वेरी सिंपल आंसर, 1988 मधील सीई भारताच्या तत्कालीन, उस टाइम के, तत्कालीन मतलब वो टाइम के, डॅश माननीय के आर नारायण यांनी जनतेसाठी
संग्रहण उगड़ले, आर्काइव्स ओपन किए थे फॉर पब्लिक? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? थर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग ने करेक्ट आंसर दे दिया मुझे। आई गेस पहले क्वेश्चन ये दिख गया था, मैं एडजस्ट कर रहा था तो इसलिए चैट पहले के है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय हाउसेज अबाउट डैश थाउजेंड एंटिक्विटीज। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है वहां पर टोटल कितने हजार उनके टोटल एंटिक्विटीज यानी पुरानी सारी चीजें रखी गई है? कितने हजार, हाउ मेनी थाउजेंड्स? बहुत ही सिंपल सा अगेन आंसर, वेरी सिंपल आंसर। कम ऑन, हाउ मेनी थाउजेंड? नो, 80 is not correct. Yes, I see the correct answer. Very good, very good. Yes, 50 is the correct answer. 50 is the correct answer. छत्रपति शिवाजी महाराजा वास्तु संग्रहालय जो म्यूजियम है, पहले प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया नाम था। अगर आपको याद होगा, मैंने ये सब हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसका पुराना नाम था म्यूजियम का प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और बाद में इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया था। 50,000 अलग अलग पुराने रिलेटेड टू आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री, अलग अलग आइटम्स यहां पे आपको देखने मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। द सरस्वती महल ग्रंथालय इन तंजौर तमिलनाडु was built during the times of dash dynasty। तमिलनाडु में तंजौर जो जगह है वहां पे सरस्वती महल ग्रंथालय जो है वो किन राजा के दौरान बना था? डिनेस्टी यानी किन राजाओं का राज था तब बना था? द ऑप्शंस आर गुप्ता, चोला, मौर्य, नायक्स। कब बना था ये? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले धनंजय का आंसर दिख रहा है मुझे। द करेक्ट आंसर इज नायक्स। नायक्स इज द करेक्ट आंसर। नायक्स इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, व्याकोजी राजे भोसले जो थे उनके और उनके सक्सेसर्स, उन्होंने इसमें और कलेक्शन जोड़े थे एंड बहुत ही ज्यादा मेजर एक्सपांशन ऑफ लाइब्रेरी किया था सरफोजी राजे भोसले जी ने। इसको बाद में रीनेम भी किया था तंजौर महाराज सरफोजी सरस्वती मंडल लाइब्रेरी इन 1918। तो ये बात भी हमने सारी कवर की थी हमारे चैप्टर्स में। वही एक एक लाइन में रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन उस तरह से भी होते रहे, आपको ये बातें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले इज द अर्लीस्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डैश। तो ये रघुनाथ भास्कर गोडबोले जी ने ये जो लिखा था, ये पहली एनसाइक्लोपीडिया मानी जाती है जिसका नाम है भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इसके नाम में ही आप समझ सकते हो, भारतवर्षीय यानी पूरे अपने इंडिया का, कंट्री का, पूरे प्राचीन यानी सबसे पुरानी, हिस्ट्री, कोश यानी पूरा कलेक्शन उस चीज का। ये किस चीज का एनसाइक्लोपीडिया है? बहुत ही सिंपल सा ये आंसर है। अगेन आई होप आप सबको आए, ये एकदम इजी कॉमन सेंस वाला आंसर है ये। कुछ लोग ने गलत आंसर दिया है। यस, वेरी गुड। कुछ लोग ने गलत आंसर, कुछ लोग ने सही आंसर भी दिया, लेकिन बहुत लोग रॉन्ग आंसर इसका दे रहे हैं।
एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करना, खुद पे जो कॉन्फिडेंट है, खुद को जो पता है वही आंसर सिलेक्ट करिएगा, खुद को जो पता है वही आंसर सिलेक्ट करिएगा। यस यस, द करेक्ट आंसर इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का है ये, याद रखिएगा, ये पहली हिस्ट्री का है ये। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हिस्ट्री इज द आंसर, नॉट साइंस। बहुत लोग ने साइंस कहा था। मार्च में क्या लिखा है ये, सच में एग्जाम मार्च में है? एसएससी मार्च में नहीं, मई में बोल रहे हैं, अभी मई तक होगा। अब वो डेट भी कंफर्म नहीं है। डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्स, फिलहाल खाली पढ़ाई करते रहो आप लोग, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, दैट्स इट। अभी रिवीजन का टाइम हो गया आपका, पढ़ाई हो जानी चाहिए आपकी 80% पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन देखेंगे। डैश वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश एडिटेड बाय श्रीधर वेंकटेश केटकर आर अवेलेबल। कितने वॉल्यूम्स है टोटल? इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का एक साथ पूरा बुक सीरीज निकाला था श्रीधर वेंकटेश केटकर जी ने। तो कितने टोटल उसके वॉल्यूम्स अवेलेबल है? खंड, उसे खंड भी कहते हैं। ये मैंने आपको इसका भी एक शायद से साइट बताया था। श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी संपादित केलेल्या महाराष्ट्र ज्ञानकोशचे खंड डॅश उपलब्ध आहे, कितने हैं टोटल? वेरी सिंपल आंसर, वेरी इजी आंसर। थोड़ा सा ऑप्शन में, मराठी वाले ऑप्शन में गड़बड़ है कि नहीं? ओके, ऊपर नीचे हो रहा था। ओके, आपको आई गेस दोनों दिख रहा है। मैं थोड़ा आगे पीछे करते जा रहा हूं, तो वो देख मतलब एडजस्ट करिएगा, जिसका मराठी में समझता है और इंग्लिश में, क्योंकि एक साथ पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। लाइक यस, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर मुझे आ गया है, बहुत लोग ने दे दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 23 है टोटल, 23 वॉल्यूम्स अवेलेबल है, जिसमें आपको मैंने बताया था इंडेक्स के लिए पूरा अलग से किताब है, इंडेक्स के लिए एक पूरा अलग से किताब है, मैंने आपको ये भी बताया था। टोटल 23 वॉल्यूम्स है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री यशवंतराव चौहान इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ मराठी डैश। सो यशवंतराव चौहान जी ने क्या कंपाइल करना चालू किया था? कंपाइल यानी एक साथ पूरा एक जगह पे जमा करना चालू किया था। मराठी डैश, उसे क्या था वो? मराठी डैश वो क्या था? कम ऑन, बहुत ही सिंपल सा आंसर। यशवंतराव चौहान फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे महाराष्ट्र के, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने ये शुरुआत की थी। ये सारी बातें हमने कवर की थी हमारे वीडियोस के अंदर। टोटल इसके 20 वॉल्यूम्स है। आई एम गिविंग यू हिंट्स ताकि आप आंसर करें, क्योंकि ऑप्शन किसी ने दिया नहीं। यस, ओके, वेरी गुड। सैयद यास्मीन का पहले ऑप्शन दिख गया मुझे, एंड राहुल जी का रॉन्ग हो गया। द करेक्ट आंसर इज सी, विश्वकोश। विश्वकोश इज द करेक्ट आंसर। विश्वकोश, याद रखिएगा ये, विश्वकोश इज द करेक्ट आंसर। द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज gets unified in विश्वकोश। द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, विश्व, विश्व यानी यूनिवर्सल नॉलेज, सारा का सारा कंपाइल यानी यूनाइटेड इन विश्वकोश was initiated by first chief minister of Maharashtra यशवंतराव चौहान। 9th क्वेश्चन देखेंगे। लोवरे म्यूजियम हैज in its collection the much acclaimed painting of dash by लियोनार्डो दा विंची। तो अब भी हमने ऊपर ही बात की थी कि लियोनार्डो विंची की सबसे फेमस पेंटिंग जो है वो लुवरे म्यूजियम में रखी गई है, तो वो कौन
कौन सी है? आपको ये सबको आना चाहिए आंसर, ये सभी को आना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो उसको भी आना चाहिए, मतलब ये आंसर इतना सिंपल आंसर है, ये इतना सिंपल आंसर है ये। यस, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग जो सबसे अक्लेम्ड यानी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सब लोग जानते हैं ये नाम, लियोनार्डो विंची की सबसे फेमस पेंटिंग लूवरी म्यूजियम में रखी गई है, प्रिजर्व की गई है, कंजर्व की गई है फॉर जनरल पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन देखेंगे। स्थान पोथी इज एन एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट विच इज कंपोज्ड बाय डैश ऑफ द मानु महानुभव सेक्ट। तो महानुभव सेक्ट जो था, उनके कौन व्यक्ति थे जिन्होंने स्थान पोथी नामक ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजीली आपको आना चाहिए। स्थान पोथी हा एक विश्वकोश ग्रंथ आहे जो महानुभव पंथातील डॅश यांनी बनवलेले आहे। किन्होंने बनाया था ये? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चक्रधर स्वामी, मुनि व्यास, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, नन ऑफ देम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मुनि व्यास आएगा बेटा। किसी ने तो चक्रधर स्वामी बोल दिया, मुनि व्यास आएगा, याद रखिएगा, मुनि व्यास इज द करेक्ट आंसर। जिसको जिसको रॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं, प्लीज चैप्टर रीड करना जरूर, जरूर एक बार चैप्टर रीड करेगा, वीडियो देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर अबाउट 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन द डैश ब्रांच। तो कौन से ब्रांच में आपको मिलेंगे? मोदी स्क्रिप्ट है एक तरह का, हमने ये सारा वीडियो में बात किया था, एक तरह की स्क्रिप्ट है मोदी स्क्रिप्ट, जिसमें मराठी लिखी जाती थी। मराठी की जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली उसे मोदी स्क्रिप्ट कहते हैं। मराठी हिस्ट्री लिखी गई है। कौन से ब्रांच में ये है? डैश शाखेत मराठा इतिहासाची संबंधित सुमारे डैश करोड़ कोटी, करोड़ यानी कोटी मोदी स्क्रिप्ट है। आपके ऑप्शंस है मुंबई, कोल्हापुर, पुणे, नासिक। मराठी में इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को सेमी इंग्लिश में वो पढ़ते हैं, तो उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मराठी में है, दैट्स व्हाई मराठी में। ओके, सो टेल मी द ब्रांच, कौन से ब्रांच में है ये? यस, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज पुणे रिपब्लिक। पुणे में है ये। कोई है क्या यहाँ पे पुणे से अभी फिलहाल? हेलो उर्वशी, लेट आए बेटा आप। पुणे में है, पुणे ब्रांच में है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन। इंडियन म्यूजियम एट डैश इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। तो पहला म्यूजियम इंडिया का, भारतीय संग्रहालय डैश हे भारतातील पहिलं संग्रहालय आहे, कहां पर है ये? फर्स्ट, ये तो सबको आना चाहिए यार, ये तो सबको आना चाहिए। फर्स्ट, द ऑप्शंस आर दिल्ली, मुंबई, केरला, कोलकाता। बेटा गर्ल, क्या नाम है? गर्ल नाम है क्या? गर्ल जी, मैंने वीडियो बनाया हाउ टू स्टडी, उसके अंदर आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपके, कैसे कंसंट्रेट करना है, कैसे पढ़ाई का लॉजिक लगाना है, कैसे अपने आप को फोकस रखना है, ये सारा चीज़ मैंने हाउ टू स्टडी फॉर एसएससी ये वीडियो एक बना के रखा हुआ है, वो देख लीजिए। उसमें आपको टाइम टेबल कैसे बनाना से लेके कैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक कवर करना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट आपका विल पावर, कितना आपको बनाना, आपको कितना मार्क्स लाने की, कितना आपके अंदर वो जुनून है, पैशन है।
ओके, गिव मी द आंसर। एक ही जन का मुझे अभी तक सही आंसर दिख रहा है, बाकी लोग गलत आंसर देते जा रहे हैं। कम ऑन पीपल, द करेक्ट आंसर, वेरी इजी आंसर, पहला म्यूजियम कहां पर है जो इंडिया का पहला म्यूजियम माना जाता है? यस, वेरी गुड। ओके, एक एक मैं सोच रहा हूं दूसरे लोग अलग अलग आंसर कर रहे, एक ही जन बार बार वही आंसर कर रहा है। कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कोलकाता है, ऑप्शन डी। याद रखिएगा सब लोग प्लीज। थैंक यू सो मच शार्दुल, शार्दुल जी, थैंक यू सो मच। आयरन मैन का फैन, आयरन मैन का फैन तो वैसे हूं मैं, फर्स्ट पार्ट मूवी ही पसंद है, उसके बाद एवेंजर्स देखी उतनी ही। 13 क्वेश्चन देखेंगे। डैश वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी। तो कितने वॉल्यूम्स उन्होंने एडिट किए थे, कितने वॉल्यूम्स, कितने टोटल वॉल्यूम्स उन्होंने एडिट किए थे? कम ऑन, ऑप्शंस आर 2, 10, 5, 8। नहीं, करेक्ट ऑप्शन कौन देगा? नो नो नो, रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं मुझे। कम ऑन, एनीवन? सही आंसर को एक तो दीजिए। यस, 10 is the correct answer, that is option B is the correct answer, option B is the correct answer। बहुत लोग ने ये गलत दिया, प्लीज एक बार ये पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The library in Alexandria dash is supposed to be one of the earliest libraries in the world। तो अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी है वो कहां पर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अलेक्जेंड्रिया मधील वाचनालय डैश जगातली सर्वात पुरातन, सबसे पुरानी, सबसे अर्लीस्ट ग्रंथालय में आती है। द ऑप्शंस आर इजिप्ट, फ्रांस, अमेरिका, रोम। आपको बस खाली पता होना चाहिए कि अलेक्जेंड्रिया कहां पर आता है, सबसे पहली लाइब्रेरी जिसे मानी जाती है। कम ऑन, फर्स्ट लाइब्रेरी। नहीं, नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर आ रहे सारे। फास्ट फास्ट बोल के सारे रॉन्ग आंसर देते हो राहुल, घाई नहीं करना चाहिए, घाई में मिस्टेक हो जाती है। वेरी गुड। ये कौन है? गर्ल, गर्ल जी जो आईडी है उन्होंने दिया ये आंसर। इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में पड़ता है। इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 15th क्वेश्चन। द लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड ससून लाइब्रेरी आर लोकेटेड इन डैश। बहुत ही सिंपल सा, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, इससे ही आपको हिंट मिल जाना चाहिए कहां पर है ये स्थापित, कहां पर है ये स्थापित। नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस यानी कौन से होते बेटा? डाइजेस्ट के अंदर, डाइजेस्ट के अंदर तो देखो इंपॉर्टेंट कैसा हो गया ना,
वैसे पूछा नहीं जाएगा वो अलग से। अगर आपके टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं और अगर वो आपको है तो वो आएगा। उसके अलावा खुद से जो क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट नॉन टेक्सुअल क्वेश्चंस जो है नहीं आएंगे, कंपल्सरीली टेक्स्ट बुक के अंदर का आएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अलग अलग जगहों पे बीच बीच में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, राइट, जो आपके डाइजेस्ट में आंसर अवेलेबल होते हैं। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, वो भी ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो क्योंकि टेक्स्ट बुक के पार्ट ही हो जाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे का पेज नहीं देखना है आपको, ठीक है। इन बिटवीन चैप्टर के बिटवीन में भी दिया रहता है। चलो गिव मी द आंसर फॉर दिस। यस वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर दे दिया इस दौरान। मुंबई इज द करेक्ट आंसर, मुंबई इज द करेक्ट आंसर, दैट वाज सी, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। कल हमारा 25th है, क्रिसमस की छुट्टी हो जाएगी एंड सैटरडे संडे भी आ गया है, तो हमारा 3 दिन थोड़ा छुट्टी हो जाएगा। हम मंडे मिलेंगे डायरेक्ट विथ साइंस 1 रिविजन। साइंस 1 का चैप्टर करेंगे हम लोग, साइंस 1 का चैप्टर करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 7 लेंसेज करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 7 लेंसेज करेंगे हम लोग रिविजन में। 8:30 को मिलेंगे मंडे को। सबको मैरी क्रिसमस एंड लाइक अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा घूमिए फिरिएगा नहीं, महाराष्ट्र में तो नाइट कर्फ्यू भी है फिलहाल। सो टेक केयर एवरीवन and thank you so much once again. And where is that lovely image that I love you 3000. टेक केयर, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, अपना ख्याल रखिए। मैरी क्रिसमस वंस अगेन। एंड जिन्होंने रॉन्ग आंसर्स दिए एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। एंड नंदा जी की बात सुन लीजिए, देखो नंदा जी कह रहे डू लाइक यस, लाइक करिए। एंड रिविजन का पीडीएफ टेलीग्राम पे 2-3 दिनों में मैं सारा शेयर कर दूंगा। रे डायग्राम वगैरह मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया बेटा चैप्टर के अंदर। आपने अगर साइंस का वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार देखो, मैंने बहुत प्यार से, बहुत सिस्टमेटिकली, एकदम बेसिक लेवल पे पूरा ड्रॉ करके एक एक कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रे डायग्राम सारे के सारे। तो एक बार वीडियो जरूर देखो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर खुद प्रैक्टिस करो, मैंने वीडियो में भी ये बात कही है, खुद से वो बनाओ तभी, वो चीज़ बनाओ आप तभी, साथ में मेरे पढ़ो तभी आप, ठीक है। तो ज़रूर हो जाएगा ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट वुड बी द एंड ऑफ द सेशन। बाय एवरीवन, मैरी क्रिसमस वंस अगेन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।